नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है परोपकार के बदले परोपकार ही सच्ची श्रद्धा है। एक महान विद्वान हुआ करते थे जो अपनी करुणता एवं परोपकार के लिए माने जाते थे। वे एक जाने माने कॉलेज के प्रोफेसर थे और शिक्षा का दान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जरूरत पड़ने पे वे शिक्षा के लिए छात्रों को धन से भी मदद करते थे। समय निकलता गया, कई छात्रों को उन्होंने पढ़ाया, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठाया। कई उन्हें याद रखते थे, कई उन्हें भूल जाते थे, कई उन्हें मिलने आया करते थे तो कई उन्हें ख्यालों में ही उनसे रूबरू हो जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। वे उसे पहचान नहीं पाए। उसने कहा, मास्टर जी, आप मुझे भूल गए होंगे क्योंकि आपके जीवन में मेरे जैसे कई थे, पर शायद मेरे जैसे के लिए केवल आप। यह सुनकर मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने उसे गले लगाया और अपने समीप बैठाया। तब उस शिष्य ने मास्टर जी से कहा, मैं जो कहने एवं करने आया हूँ, कृपया खुशी खुशी मुझे वो करने की इजाजत दी। और ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब मास्टर जी ने खुलकर मन की बात कहने को कहा। तब उस शिष्य ने कुछ रुपए की गड्डी निकालकर मास्टर जी के हाथ में रखी और कहा, आपको याद नहीं होगा, पर आपके कारण ही मैंने अपनी BA LLB की पढ़ाई पूरी की। अगर आप नहीं होते तो मैं भी पिता की तरह स्टेशन पर चाय बेचता और ज्यादा से ज्यादा झाड़ू लगाता। लेकिन आपके परोपकार के कारण आज मैं इसी शहर का बैरिस्टर नियुक्त किया गया हूँ और इसी खातिर में आज आपके उपकार के बदले कुछ करने की इच्छा हेतु आपको धनराशि दे रहा हूँ। तब मास्टर जी ने उसे समीप बुलाया और बैठाकर कहा, बेटा, मेरे द्वारा किए गए महान कार्य को एक साहूकारिता में बदल रहे हो। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम किसी अन्य की करो और उसे भी यही शिक्षा दो। यह सुनकर बैरिस्टर उनके चरणों में गिर गया और बोला, मास्टर जी, इतना पढ़ने के बाद भी मुझे जो ज्ञान नहीं मिला था वो आज आपसे मुझे मिला। मैं जरूर इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे जीवन मेरे जैसे किसी अन्य का भविष्य बनाऊंगा। किसी सच्चे परोपकार के उपकार का मोल लगाना उसके उपकार की तौहीन के बराबर होता है, लेकिन इसके बदले उससे सीख लेकर इस परंपरा को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धा है। अगर यह परंपरा आगे बढ़ती जाए तो देश और दुनिया की तस्वीर ही बदल जाए और संसार में सदाचारी एवं परोपकारी बढ़ जाए। आज के समय में ऐसी कल्पना व्यर्थ है, लेकिन इस तरह के प्रसंग जीवन को सही दिशा देते हैं। ऐसा नहीं है कि परोपकार नहीं, अगर ऐसी किन्हीं गुरु द्वारा शिक्षा को मिले तब यह कल्पना चरितार्थ हो जाए। तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।